चीन के मुंह में शांति और बगल में साजिश है। सरकार के इशारों पर काम करने वाली चीन की मीडिया की करतूत देखिए, जिसने जून की शुरुआत में हुई चीनी सेना के अभ्यास की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में चीन की सेना तिब्बत इलाके की पहाड़ियों में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें टैंक और मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो बाकी जगहों से चीन की सेना भारत की सीमा पर भेजी जाएंगी। इतना ही नहीं, चीन के हथियारों से भारतीय हथियारों की तुलना की जा रही है, यानी कि उकसाने की सारी कोशिशें चीन की ओर से जारी है। लेकिन चीन नहीं जानता है कि उसकी हर चाल की काट हिंदुस्तान के पास है। एलएसी सीमा पर मेजर जनरल स्तर की बैठकों का दौर चल रहा है, जहां अभी कुछ खास सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि मीटिंग काफी मैत्रीपूर्ण माहौल में रही। कल करीब 5 से 6 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। वहीं चीन लगातार मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की बात कर रहा है। 事件发生后，中印双方通过军事和外交渠道进行了沟通协调，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守两国军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，维护边境地区的和平与安宁。 चीन के शांति दिखाने के ड्रामे की एक बड़ी वजह थी अमेरिका के साथ मीटिंग। दरअसल बॉर्डर पर मीटिंग के बाद चीन और अमेरिका के बीच बैठक हुई। ऐसे में अमेरिका से बातचीत से पहले चीन भारत के मुद्दे पर ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता था। वहीं 23 मार्च को भारत, चीन और रूस के बीच बैठक होने वाली है, जिसमें विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन जनता के दबाव में मरने वाले सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं करना चाहता। चीन मामले को बेहद संवेदनशील मान रहा है। यही वजह है कि अब तक मौत का आंकड़ा साफ नहीं किया गया है। इस बीच भारत ने किसी भी सैनिक के लापता होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि सारे जवान अभी खतरे से बाहर हैं। हालांकि इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून छापा है, जिसमें रिंग में भारत और चीन के बीच जंग चल रही है। वहीं अमेरिका दोनों देशों को लड़वाने का काम कर रहा है। उधर घाटी में चीनी सैनिकों ने भारत पर धोखे से हमला किया, जहां पत्थर, रॉड और कांटे लगे हथियार थे। करीब 250 सैनिकों को 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने घेर लिया। ऐसा करते हुए चीनी सैनिकों ने प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ था। भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन सैनिकों ने संधि का ध्यान रखा, जिसमें हथियार न चलाने की बात कही गई है। चीनी सेना के साथ हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर से लैस करना शुरू कर दिया है, ताकि एलएसी पर चीनी सैनिकों के जानलेवा हमलों से अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए शत्रु को करारा जवाब दिया जाए। ये जानकारी आज तक को सेना की उत्तरी कमांड ने दी है। भारतीय सैनिकों के लिए एंटी राइट बॉडी प्रोटेक्टर्स में पैडेड पॉलीकार्बोनेट हैं। ये वजन में हल्का है और मजबूत भी। इसे पहनने वाले सैनिक को नुकीली वस्तुओं और पत्थरों के वार से सुरक्षा मिलती है। इसे पहनने के बाद नुकीली वस्तुओं और पत्थरों से बचकर जवाबी हमला किया जा सकता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स के 500 सेट्स की पहली खेप को मुंबई के सप्लायर के पास से लेह ले जाया गया। वहीं इन्हें एलएसी पर तैनात जवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। खबर ये भी है कि सेना एलएसी के साथ तैनात अपने सैनिकों को कांटेदार डंडों से लैस करने की भी योजना बना रही है। दिल्ली में मंजीत नेगी, गीता मोहन, अभिषेक भल्ला के साथ संदीप उन्नीथन,